ये कहानी तीन दोस्तों की है जो गांव से शहर के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं। तीनों दोस्त अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दिन रात चलते जा रहे थे। बहुत देर तक लगातार चलने के बाद तीनों काफ़ी थक जाते हैं, क्योंकि रास्ते में तेज़ धूप निकली हुई थी, जिसकी वजह से बहुत गर्मी लग रही थी। सूरज की झुलसाने वाली गर्मी को देखकर राम बोल उठता है, यार कितनी तेज़ धूप है और अभी बहुत दूर तक चलना है। धूप की वजह से मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है, मेरी हालत ख़राब हो रही है। राम की बात सुनकर उसका दोस्त गोविंद कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, मेरा भी यही हाल है। मैं अब अगर एक कदम भी चला तो वहीं गिर जाऊंगा यार, जल्दी से कहीं रहने का इंतज़ाम करो। गोविंद की हालत देखकर राम कहता है, यार इस घने जंगल में रहने के लिए जगह कहाँ मिलेगी। राम, श्याम और गोविंद तीनों दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे कि तभी उन्हें कुछ दूर में एक बड़ा सा पेड़ नज़र आता है। तीनों दोस्त तैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुँचते हैं और चैन की सांस लेते हैं। फिर वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। आराम करते हुए तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम मिल रहा है यहाँ पर। कुछ देर और यहीं आराम किया जाए। अब तो 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही चला जाएगा। फिर तीनों दोस्त वहीं आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वहीं सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वहीं सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद राम उठता है और सभी को उठाता है। अंगड़ाई लेते हुए श्याम कहता है, यार थोड़ी देर और सोने देते, काफ़ी आनंद आ रहा था। राम तब श्याम से कहता है, नहीं जल्दी से उठो, हमें अब अपनी मंजिल की तरफ निकलना है। गोविंद को उठाओ जल्दी। राम की बातें सुनकर वह उठ जाता है और गोविंद को भी उठाता है। तीनों दोस्त अब फिर से अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते काफ़ी रात हो चुकी थी। तभी शाम को एक गुफ़ा दिखती है। गुफ़ा देख श्याम कहता है, दोस्तों वहाँ पर एक गुफ़ा है। तब राम कहता है, अरे यार गुफ़ा का हमें क्या करना है, हमें अपना ध्यान अपने रास्ते पर रखना चाहिए ताकि हम जल्दी शहर पहुँच सकें। तभी सभी को गुफ़ा से एक तेज़ रोशनी आती हुई दिखाई देती है। रोशनी को देखकर श्याम कहता है, हमें चलकर एक बार देखना चाहिए क्या है अंदर। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफ़ा की ओर चल देते हैं। थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुंच जाते हैं और तभी गोविंद की नज़र एक सोने के सिक्के पर पड़ती है जो वहीं ज़मीन पर गिरा हुआ था। गोविंद सिक्का उठा लेता है और सभी को दिखाते हुए कहता है, यारों यह देखो, एक सोने का सिक्का मिला मुझे। सिक्का देखकर सभी कहते हैं, अरे हाँ यार, सच में यह तो सोने का ही सिक्का है। गोविंद कहता है, इसका मतलब अंदर गुफ़ा में ढेर सारा खजाना होगा और वह सारा खजाना हमारा हो सकता है। हमें अंदर जाना चाहिए। गोविंद की बातें सुनकर राम दोनों को समझाते हुए कहता है, नहीं यारों, यह हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है, इसलिए हमें अपनी मंजिल की ओर जाना चाहिए। लेकिन उसके दोस्त उसके समझाने पर भी नहीं समझते और उसे डरपोक कहकर गुफ़ा से जाने को कहते हैं। मजबूर होकर राम को अपने दोस्तों के साथ अंदर जाना ही पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गुफ़ा में जाते हैं, सबकी नज़रें वहाँ पर बने 3 बड़े दरवाज़ों पर पड़ती है जो काफ़ी चमक रहे थे। दरवाज़ों को देखकर श्याम कहता है, देखो इन दरवाज़ों के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है, मगर वहाँ दरवाज़ों पर कुछ लिखा है। गोविंद कहता है, हाँ मुझे भी कुछ लिखा हुआ तो दिख रहा है, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। श्याम और गोविंद दोनों को ही वह भाषा नहीं आती थी, लेकिन राम को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती है। राम कहता है, मैं यह पढ़ सकता हूँ, यह मैथिली में लिखा हुआ है। उसके दोस्त कहते हैं, तो फिर जल्दी पढ़ कर बताना क्या लिखा हुआ है। राम कहता है, इस पर लिखा हुआ है कि यह 3 जादुई दरवाज़े हैं, आपको तीनों में से सही दरवाज़ा चुनना है
अगर आपने गलत दरवाज़ा चुना तो आप लोग नरक में चले जाएंगे। राम की बातें सुनकर गोविंद कहता है कि तू हमें डरा रहा है, और वो लोग राम की बात को नहीं मानते। तभी अचानक पहले जादुई दरवाजे से आवाज़ आती है, मेरे पास आओ, मेरे पास ढेर सारा खजाना है। फिर दूसरे दरवाजे से आवाज़ आती है, मेरे पास आओ, यहाँ है खजाना। दरवाज़ों को बोलता हुआ देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं। डरते डरते राम कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप निकल चलो, यहाँ खतरा नज़र आ रहा है। इस पर गोविंद फिर से बोलता है, यार तू बहुत डरपोक है, शांत रह। तभी तीसरे दरवाजे से भी आवाज़ आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास है खजाने का समंदर। राम फिर से कहता है, दोस्तों यहाँ खतरा है, अगर गलत दरवाजे में चले गए तो सीधे नरक में चले जाओगे। इतना समझाने के बाद भी उसके दोस्त राम की बात ना सुनकर एक दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। लेकिन राम बाहर ही रहता है और बाहर ही उनके आने का इंतज़ार करता है। थोड़ी देर के बाद अचानक गुफा से तेज़ रोशनी आती है और फिर तुरंत बंद हो जाती है। यह देखकर राम अपने आप से कहता है, ये रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। राम गुफा के अंदर जाता है, पर वहाँ उसके दोनों दोस्त नहीं थे। दोनों दोस्त गायब हो चुके थे और उस जादुई दरवाजे के अंदर बंद हो चुके थे। यह देखकर राम बहुत दुखी होता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस तरह अपने दोस्तों को खोकर वह कहता है कि मैंने कितना समझाया था, पर दोनों ने मेरी बात नहीं मानी और धन पाने के लालच में अपनी जान गंवा दी।